सिंध की तरक्की से ही पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। सिंध के अवाम की फलाह बहबूद हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से टेलीफोनिक गुफ्तगू, ईद की मुबारकबाद, तबादला, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के मंसूबे से मुतालिक मुशावरत। सदर को नहरों के मंसूबे के खिलाफ पीपल्स पार्टी के एहतजाज और मुजाहिरों की रिपोर्ट पेश की गई। पीपल्स पार्टी सिंध ने नई नहरों के खिलाफ एहतजाज के दूसरे मरहले का ऐलान कर दिया। लाड़काना में पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा, 2 अप्रैल को सिंध भर के तमाम तहसील हेडक्वार्टर्स में शाम को एहतजाजी मुश्तिल बरदार रैलियां निकाली जाएंगी। पानी का मसला सिंध के मुस्तकबिल का सवाल है। पीपल्स पार्टी आवाम की जिंदगियों की हिफाजत के लिए केनाल मंसूबे के खिलाफ जदोजहद जारी रखेगी। ये मंसूबा सिंध के नुकसान में है। जब तक इससे दस्तबरदारी का ऐलान नहीं होगा, एहतजाजी तहरीक जारी रहेगी। सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत खराब, नवाब शाह से कराची मुंतकिल। अस्पताल जराये के मुताबिक सदर ममलिकत को इन्फेक्शन और बुखार की वजह से दाखिल किया गया। उनके मेडिकल टेस्ट किए गए। सदर का इलाज उनके मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन की जेर निगरानी जारी है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का सदर के मौलिज डॉक्टर आसिम को फोन सदर की खैरियत मालूम की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। अडियाला जेल हुकाम ने सलमान अकरम राजा और दीगर को बानी पीटीआई से मुलाकात करने से रोक दिया। जेल हुकाम ने आजम खान सवाती, नादिया खटक, मुबशर अवान, अंसर कयानी और ताबिश फारूक एडवोकेट को मुलाकात की इजाज़त दी। सलमान अकरम राजा ने कहा, नंबर पूरे ना करें, अगर हमें अंदर नहीं भिजवाते तो कोई भी अंदर नहीं जाएगा। मुलाकात के बाद आसम सवाती ने बताया, जुनैद अकबर बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन मैंने उनको शिकायत लगाई। जिन बंदों की जमात से निकाल देना चाहिए उनको जुनैद अकबर ने हजारा का जनरल सेक्रेटरी और मानसरा का सदर बना दिया। बानी पीटीआई ने तैनातियों को वापस लेने का हुक्म दिया है। बानी से कहा, सलमान अकरम राजा कभी आपके सर का सौदा नहीं करेगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, आजम खान सवाती की बात पर जुनैद अकबर से बात करूंगा। पंजाब में अगर कोई मसला है तो उस पर भी गुफ्तगू शनीद हो सकती है। पार्टी में कोई लड़ाई नहीं, छोटे मोटे मामला चलते रहते हैं। मुबशर मकसूद बोले, बानी पीटीआई की ईद के मौके पर भी बच्चों के साथ बात नहीं करवाई गई, किताबें फिर रोक ली गई हैं। नादिया खटक ने कहा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कॉन्फ्रेंस रूम में साथ बैठे थे, हाथों में हाथ डाल रखे थे। बानी ने ट्राउजर शर्ट पहन रखी थी, दोनों बिल्कुल ठीक थे। न्याजुल्लाह न्याजी के मुताबिक सलमान अकरम राजा की फहरिस्त में से सिर्फ आजम सवाती को मिलवाया गया। जेल हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं। पन बिजली के खालिस मुनाफे की मद में खैबर पख्तूनख्वा के 100 अरब रुपए के बकायाजात की अदायगी के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 161(2) में पन बिजली के खालिस मुनाफे का मामला वाज़ेह किया गया। आइन के मज़कूरा आर्टिकल के मुताबिक पन बिजली घरों से हासिल होने वाली मुनाफे की रकम मुताल्लिका सूबों को मिलना है। सूबों को मिलने वाली इस रकम की शरह का तयन मुश्तरका मफादात काउंसिल ने करना है। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने इस मकसद के लिए 191 में काजी कमेटी मेथडोलॉजी की मंजूरी दी थी। सीएम फार्मूले के तहत 1992 में इस वक्त के शुमाल मगरबी सरहदी सूबे को 6 अरब रुपए की पहली अदायगी हुई थी। 1997 में नेशनल फाइनेंस कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी उसके सीएम फार्मूले की तौसीक की थी। 2016 में वफाकी हुकूमत ने इस मामले से मुताल्लिक एक अबूरी तरीक़ाकार भी मुतारिफ करवाया था। उम्मीद है आप खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को उनके आईनी और कानूनी हुकूक दिलाने में कायदाना किरदार अदा करेंगे। बानी पीटीआई का मामला अदालती हुकूमत रिलीफ नहीं दे सकती। बानी पीटीआई को करप्शन केस पर सजा हुई, इसके बाद बिजली की मद में आवाम को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान, कहा, मुसल्लह अफवाज ख्वारिज से मौसर अंदाज में निमट रही है, जल्द ख्वारिज का बहरान खत्म हो जाएगा। बलोचिस्तान का फंड सिर्फ कोयटा में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बलोचिस्तान में हालात मखदूश काबू पा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मुलाकात। ईद की मुबारकबाद, मुल्क में अमन अमान के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान और अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमनुल वली खान से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ, अवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने गवर्नर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को ईद की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान, चौधरी शुजात हुसैन, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक, वफाकी वज़रा खालिद मकबूल सिद्दीकी, खालिद मकसी, साजिद मीर और अवैस दरानी और चौधरी सालिक समेत मुख्तलिफ शख्सियात को भी टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की सरबराहान हुकूमत से भी राब्ता करके उन्हें ईद की मुबारकबाद पेश की। बानी पीटीआई पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मकबूल तरीन लीडर हैं। बानी को पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन का लक़ब दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर का बयान, कहा बानी पीटीआई ने कैंसर जैसे मुहलिक और महंगे इलाज के अस्पताल बनाए। इन अस्पतालों में ज़रूरतमंदों का मुफ्त इलाज किया जाता है। बानी पीटीआई ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आम करने के लिए आलमी मयार की यूनिवर्सिटी बनाई। अपने दौरे हुकूमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असूलों के मुताबिक रखा। पाकिस्तान में रियासत मदीना बनाने का अमली नमूना पेश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एक और शहीद के घर आमद। शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की वालदा, अहलिया, मासूम बेटी, अंकल और दीगर अहले खाना से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला ने शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की अजीम कुर्बानी को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। वालिदा शहीद बेटे को याद करते आबदीदा हो गई। मासूम बेटी आयाना वालिद की तस्वीर को चूमती रही और वालिद को मिलने वाला मेडल गले में डाल लिया। मोहसिन नकवी ने शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की वालदा को दिलासा दिया। वज़ीर दाखिला ने शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के अहले खाना के साथ वक्त गुजारा। कहा, अली कौम का हीरो है और उनके खानदान का हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी 26 अगस्त 2024 को बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का शेखुपुरा का दौरा। असमा बुखारी ने सफाई के इंतजाम का जायजा लिया। कहा, शेखुपुरा में बड़ी हुई हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में ईद के मौके पर इतनी सफाई नहीं देखी जितनी इस ईद पर सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए। शेखुपुरा की इंतजामिया ईद के रोज़ भी शहरियों को साफ सुथरा माहौल मुहैया करने में मसरूफ़ है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम पूरे सूबे में कामयाबी से जारी है। वज़ीर आला सिंध से मुख्तलिफ सफ़ीरों, आला अफसरान, पार्टी अरकान, ओहदेदारान की मुलाकातें। वज़ीर आला सिंध से तुर्की, सऊदी अरब, ओमान और कतर के सफ़ीर ने मुलाकात की और ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला सिंध से इराक, बांग्लादेश, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान के सुफरा ने भी मुलाकात की। चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस और आला अफसरान भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से सेनेटर्स, कौमी सूबाई असम्बली अरकान की भी मुलाकात। मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है। पाक बेरे के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ की ईद के दूसरे रोज़ कराची, जिन्ना नेवल बेस और माड़ा और क्रैक्स में अफसरान और जवानों से मुलाकात। कहा, दिफाए वतन की मुक़द्दस जिम्मेदारी को ज़ाती खुशियों पर मुक़द्दम रखना पाक बहरिया की रिवायत रही है। मुल्क के मौजूदा मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी और मजहबी जमातों और अस्करी क़यादत को एक मेज़ पर बैठना होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान कहते हैं कि जब तक मुल्क का सबसे बड़ा लीडर जेल में होगा, दहशतगर्दी समेत दीगर मसाइल पर काबू पाना मुश्किल होगा। मुल्की इस्तेहकाम के लिए तमाम इदारों और क़यादत को एक पेज पर आना होगा ताकि हम सब मिलकर तरक्की की राहों पर गामजन हो सके। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी तरक्की और अमन का क़याम मुमकिन नहीं, इसलिए तमाम फरीक़ैन को एक दूसरे की बात सुनना होगी और मुल्क की बेहतरी के लिए मुश्तरका इक़दाम करना होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की एक बार फिर टैंकर हादसात पर तनकीद। कहा, कोई भी वाकया पहला और आखिरी नहीं है। दुखी दिल के साथ जैन के वालिद से ताज़ियत के लिए आया हूँ। हमें नहीं पता कि फिर कोई ज़ैनब जैसा वाकया पेश ना हो। ज़ैनब बेटी के वाक़े को मैं नहीं भूलने दूंगा। पार्टी क़यादत PTI शहदा के लवाहिकीन और असीरों के खानदानों के साथ गुजार रही है। मुल्क का अजीम लीडर अपनी फिक्र से आज़ाद और कारकुनान की फिक्र में मगन है। बैरिस्टर साहब के मुताबिक बानी PTI को नवाज शरीफ और जरदारी की तरह अपनी ज़ात की फिक्र नहीं। यही फ़र्क होता है हकीकी और जाली रहनुमाओं में। नवाज शरीफ और जरदारी ने हमेशा कारकुनान को मुश्किल में छोड़कर फरार होने में आफियत समझी।
अफगान मुहाजिरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन खत्म। अफगान मुहाजिरीन को अफगानिस्तान भेजने की तैयारियां मुकम्मल। पेशावर समेत जिला खैबर में कैंप कायम। पेशावर समेत दीगर शहरों में अफगान मुहाजिरीन के कई तालीम इदारे बंद कर दिए गए। सरकारी तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम अफगान मुहाजिरीन के बच्चों का डेटा इकट्ठा कर लिया गया। अफगान ताजरों का 30 जून तक मोहल्लत का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में 13 लाख अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स रिहाइश पजीर हैं। अफगान मुहाजिरीन अमन कमेटी का कहना है जिंदगी के 45 साल पाकिस्तान में गुजारे। पाकिस्तान में जो प्यार, इज्जत, एहतराम मिला वो हमेशा याद रहेगा। हुकूमत मुख्तलिफ तहसीलों और असलाह के लिए वापसी के दिन मुकर्रर करे। पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की मगर उन्होंने दहशतगर्दी को फ़रोग़ दिया। वफाकी वज़ीर अना तमीर हुसैन ने अक़वाम मुत्तहिदा को गैर फ़ाल किरदार करार दिया और आलमी बरादरी से हल की अपील की। राना तमीर ने PTI पर मुल्क और इदारों को कमज़ोर करने का इल्ज़ाम आयद किया और KP की हुकूमत की दोगली पॉलिसी पर सख्त नोटिस देने की धमकी दी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने लंदन में बॉर्डर सिक्योरिटी समिट 2025 में शिरकत की और बरतानवी हुकाम से गैर कानूनी इमिग्रेशन, सरहदी सिक्योरिटी और इंसानी स्मगलिंग पर गुफ्तगू की। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रिया और पोलैंड के वज़राए दाखिला से भी मुलाकातें की। तलाल चौधरी ने आलमी सतह पर कानूनी इमिग्रेशन के फ़रोग़ और गैर कानूनी इमिग्रेशन के खात्मे के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर जोर दिया। पाकिस्तान ने समिट में अहम तजवीज़ पेश की और इस बात पर जोर दिया कि आलमी ताउन से दहशतगर्दी और सरहदी जराइम के खात्मे के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच के यहाँ आमद। ईद उल फितर की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान का सूबे में तरक्की के लिए तमाम पार्लिमानी जमातों को साथ लेकर चलने का अज़्म। कहा मुस्बत तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। मकसद बलूचिस्तान की तरक्की व अमन है। वज़ीर आला ने JUI के सूबाई अमीर मौलाना अब्दुल वासे से भी मुलाकात की। जमहूरी वतन पार्टी ने हुकूमत बलूचिस्तान को गिरफ्तार खवातीन को रिहा करने के लिए 72 घंटे का वक्त दे दिया। मुतालिबात तस्लीम न होने पर 4 अप्रैल को लॉन्ग मार्च का ऐलान। साबिक सूबाई वजीर नवाबजादा कोहराम बुगटी ने कहा कि हुकूमत ने अगर खवातीन को रिहा न किया तो डेरा बुगटी से कोयटा तक लॉन्ग मार्च होगा। हकूक के हसूल के लिए एहतजाज करने वालों पर मुकदमात कायम करने की हुकूमती पॉलिसी की मजम्मत करते हैं। जमहूरी वतन पार्टी हमेशा की तरह अब भी खवातीन के हकूक के लिए आवाज़ बुलंद करेगी। खवातीन की रिहाई के बगैर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। रवां साल कोंगो वायरस का पहला केस रिपोर्ट कोयटा के फातिमा जिना अस्पताल में कोंगो वायरस का मरीज दम तोड़ गया। पशीन से मरीज 29 मार्च को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया। कोंगो वायरस की तस्दीक होने पर मरीज को आइसोलेशन वार्ड में दाखिल किया गया था। लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में ट्रैफिक हादसा। पुलिस एहलकार जहां भाग, लाश बुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। CCTV कैमरों की मदद से हादसे बारे तफ्तीश की जा रही है। टांग के इलाके अम्मा खेल में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तफ्तीश की जा रही है। कत्ल की वजह सामने न आ सकी। सरगोदा के इलाके 90 चक शुमाली के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। रिक्शे ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी। 2 अफराद जाँ बहक, 5 शदीद जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी अस्पताल। हादसे में जाँ बहक अफराद की शनाख्त 50 साल मोहम्मद हबीब और 8 साल फमरा के नाम से हुई। जख्मियों में 40 साल रुखसाना बीबी, 33 साल किलवान मसीह, 18 साल आदम, 10 साल अयूब और 9 साल कायनात शामिल। जाँ बहक अफराद की नकदी और मोबाइल फोन नामालूम नौसरबाज दे गए। कराची के 4 नौजवान ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक। तेज रफ्तार कार टंडवाला यार नहर में जा गिरी। मरने वालों में पुलिस अफसर का बेटा भी शामिल। जाँ बहक अफराद की शनाख्त अली शान, अब्दुल अहद, अदील और सुमैर के नामों से हुई। मुतवफ़ी अब्दुल अहद अपने दोस्तों के साथ रिश्तेदारों से मिलने मीरपुर खास जा रहा था।